हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल सी विद कमल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं धोती सलवार, जिसे हम धोती पैंट भी कहते हैं, उसकी कटिंग और स्टिचिंग का कंप्लीट फुल ट्यूटोरियल। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी धोती सलवार को कट करने में और स्टिच करने में, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो फैब्रिक मैंने लिया है ये 2.5 मीटर है फैब्रिक। और धोती सलवार को कट करने के लिए आपको जितनी आपकी फैब्रिक की विड्थ होती है उतनी ही इसकी हमें लेंथ चाहिए होती है डबल में। तो ये जो है हमें 42 इंचेस इस फैब्रिक की विड्थ है, तो मैं 42 इंचेस पे मार्क करके इसे इसी तरह से सेट कर लूँगी डबल फोल्ड करके। तो आपको भी इसी तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक को, जितनी उसकी विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक सेट करना है। और इसी तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक फैब्रिक को बिछा लेना है। और ऊपर जो फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे इसी। फ्रेंड्स, ये जो हमने ऊपर से फैब्रिक कट किया है इसे ही हम बेल्ट में यूज करेंगे बाद में। तो अभी हम जो है हमारी धोती सलवार की मार्किंग शुरू करेंगे। ये जो सलवार की लेंथ है फ्रेंड्स वो है 39 इंचेस है, इसकी हमें रेडी करनी है जो लेंथ। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी मूरी का मार्क लगा रही हूँ। मैंने इसकी मूरी का मार्क जो है 7.5 इंचेस पे लगाया है। तो आप भी कम मार्किंग मत कीजिएगा, वरना ये बॉटम से फिर टाइट लुक आती है इसकी। और जितनी भी हमें लेंथ रेडी करनी है, जैसे ये 39 इंचेस है तो मैंने 4 माइनस किया है और मैंने 35 इंचेस पे इसके मार्क किया है, क्योंकि बाद में हम जो है इसकी में 5 इंचेस की बेल्ट देंगे तो 39 इंचेस की लेंथ हो जाएगी। और जो हमने 35 इंचेस का मार्क लगाया फ्रेंड्स, उसको हमें इसी तरह तिरछा रखते हुए स्केल या इंची टेप से दूसरे कॉर्नर तक मार्किंग कर लेनी है। तो ये मार्किंग आपको तिरछी ही करनी है। मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने 35 वाले मार्क से उस कॉर्नर तक इसी तरह से मिला लिया है, इसे तिरछा रखते हुए। तो आपको भी सीधी मार्किंग नहीं करनी है, तिरछी करनी है। और अब हम बाकी मार्किंग करते हैं। जो मैंने क्रॉच का मार्क लगाया वो मैंने 9 इंचेस इसकी क्रॉच पे मार्क लगाया है और 2 इंचेस इसकी मैं विड्थ रख रही हूँ। और इसी तरह हमें लाइन को मिला के एल शेप में बॉक्स बना लेना है और इसमें हमें जो है क्रॉच की शेप दे देनी है। तो देखिए, सिर्फ इतनी ही मार्किंग करनी होती है हमें जो है धोती पैंट के लिए। तो अभी इन्हीं मार्क के ऊपर जो हमने झोली का भी मार्क लगाया उसी मार्क से लेके हमें जो हमने तिरछा मार्क लगाया उसे कट कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये जो अभी कॉर्नर बन रहा है इसमें से हमें इसी तरह से 2 इंच पे मैंने मार्क लगाया और सीधी लाइन ड्रॉ करके साइड में से कट कर दिया है। तो आपको भी इसी तरह से इसे कट करना है 2 इंच का मार्क लगाते हुए। तो फ्रेंड्स, सेंटर में से भी हम एक पीस जो है ज्वाइंट है तो वो भी हम कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमने मूरी का मार्क लगाया वहाँ पे हमें वी शेप में कट लगा देना है, जिससे ये मार्क सारे पीसेस पे आ जाए। तो अभी हमें धोती सलवार की कटिंग तो हो गई है। अब हम इसके लिए बेल्ट को कट करेंगे। तो जो हमने ऊपर से फैब्रिक को कट किया था उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और ये जो मैं कटिंग जो बेल्ट की वो मैं 8 इंच की कट कर रही हूँ, जो कि ऊपर फोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद हमें 5 इंचेस की रेडी करनी है। और फ्रेंड, इसमें ये 25 इंचेस ये हिप साइज के अकॉर्डिंग है और इसमें मैंने 3 इंचेस की लूजिंग दी है, तो मैंने 28 इंचेस इसकी लेंथ रखी है बेल्ट की। और इसी तरह हम इसको मार्क पे कट कर लेंगे। तो हमारी बेल्ट की जो है कटिंग हो गई है। सो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से धोती सलवार को कट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है इसे कट करना। तो इसी तरह से हमारे बल भी आएंगे। तो अभी हम इसे स्टिच करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें पीसेस को अलग कर लेना है। और जो हमने 2 इंच का मार्क लगा के कट किया था, तो सबसे पहले हमें उसे ही सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ की हुई है और उल्टी साइड पे हमें इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों पीसेस पे वाले जो हमने कटिंग की थी उसी मार्क के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है उस कटिंग वाले एरिया को। इससे आसानी होती है प्लीट्स बनाने में। और ये वाली जो हमने सिलाई लगाई है इसी की तरफ हमें फेस करके जो है प्लीट्स बनानी है दोनों साइड की।
तो हम पहले एक साइड पे बनाना शुरू करते हैं। हमने जहाँ पे सिलाई लगाई उस तरफ हमें प्लेट्स का फेस करना है और सिलाई बनानी है। और ये वाली प्लेट्स जो है मैं 1.2 इंचेस विड्थ वाली बना रही हूँ, जिसमें टोटल 2.5 इंचेस फैब्रिक गया है। और अगर आप पतले साइज में बना रहे हैं तो आपको ये वाली प्लेट्स का साइज बढ़ा देना है। और अगर आप सेम ही साइज में बना रहे हैं तो इसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो इसी तरह हमें एंड तक, जहाँ पे हमारी क्रोच एरिया आ रहा है, वहाँ तक हमें प्लेट्स बना के इसे ख़त्म कर देना है। अब हम दूसरी साइड प्लेट्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इस तरफ टर्न करना है। तो आप देखिए इसी तरह से ये हमारे बल बन जाएंगे सर्कुलर शेप में। तो अभी हम हमारी दूसरी तरफ की प्लेट्स की तरफ इसका फेस करेंगे और सेम विड्थ वाले, और जितने हमने बल उस साइड बनाए हैं उतने ही हमें काउंट करके इस साइड बनाने हैं। कम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी प्लेट्स। तो इसी तरह हम एंड तक बना देंगे प्लेट्स। तो देखिए हमारी प्लेट्स रेडी हो गई हैं और ये साइड में इस तरह से दिखेंगी हमारे धोती सलवार में। तो इसी तरह से मैं दूसरे पीस को भी रेडी कर लिया है मैंने। और ये बेल्ट का पीस है, तो मैं इसे उल्टी साइड मैंने रखा है बेल्ट के पीस को। और जो हमने चुन्नटें बनाई है उस पीस को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और उसी साइड से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। फिर दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं धोती सलवार के, हमें पहले उसमें प्लीट्स डाल के रेडी कर लेना है और उसी के ऊपर हमें बेल्ट भी अटैच कर लेनी है पहले ही। तो देखिए इसी तरह मैं दूसरी साइड भी बेल्ट को मैंने अटैच कर लिया है। और अब जो है हम इसके क्रोच एरिया को रेडी कर लेंगे। तो हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। क्रोच एरिया पे मैंने डबल स्टिच लगाई है क्रोच एरिया में। और अभी हमें जितनी हमारी बेल्ट रेडी करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है। मैं इसमें इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने एंड तक सिलाइयाँ लगाई हैं। अगर आप इलास्टिक नहीं यूज़ करना चाहते, डोरी डालना चाहती हैं, तो आपको एक साइड से ओपन रखना होगा जैसे आप सलवार में रखते हैं। और इसी एरिया में से हम इलास्टिक को डाल देंगे बाद में। और अभी जो हमने मूरी के लिए कट लगाए थे उसी कट के मार्क से हमें फोल्ड करना है। और बहुत ही सफाई के साथ हमें ये मूरी के मार्क तक फोल्ड करना है। आप चाहे तो लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा लुक अच्छी आती है हमारी धोती सलवार की। और दूसरे कट के मार्क तक हम इसे फोल्ड करके सिलाई को सिक्योर कर लेंगे। और सेम इसी तरह हमें दूसरी मूरी को भी रेडी कर लेना है। तो ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमारी मूरी आएगी। और मैंने दोनों साइड में मूरी को रेडी कर लिया है। अब क्रोच को मैच करते हुए क्रोच की जो सिलाई है उसे हमें मैच करना है और बॉटम से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हमारी मूरी है उसके अकॉर्डिंग में मैंने मार्क लगा लिया है और उसके ऊपर में से हमें इसी तरह से सिलाइयाँ लगानी है। आपको हल्का सा फैब्रिक को स्ट्रेच करके ही सेंटर वाली सिलाई लगानी है, चाहे आप धोती सलवार बना रहे हैं चाहे आप सिंपल सलवार बना रहे हैं। तो अब मैंने सिलाई को निकाल लिया। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम बॉटम में से सिलाई लगा लेंगे, इसके अटैच कर लेंगे। तो मेरी सिलाइयाँ लग गई हैं और अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ये डबल इलास्टिक मैंने लिया है और ये 18 इंचेस लिया है, मीन्स ये 36 इंचेस लॉन्ग है। और ये 2 इंचेस विड्थ वाला इलास्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। और हमें इलास्टिक को इसमें इंसर्ट कर लेना है अच्छे से। और दोनों हमारे जो सिरे हैं इलास्टिक के उस पर हमें सिलाइयाँ लगा के सिक्योर कर लेना है और इसी तरह स्ट्रेच कर लेना है। और जो हमने जगह छोड़ी थी वहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है और इलास्टिक के सेंटर में भी हमें सिलाई लगानी है। और इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगाने से पहले आपको 2-3 बार इसे स्ट्रेच कर लेना है जिससे इलास्टिक प्रॉपरली इक्वली बैठ जाए अब हमारी पैंट में। उसके बाद ही आपको ये वाली सेंटर में बड़े स्टिच से, मैंने बड़े टंग का किया हुआ है मशीन का, और मैंने ये सिलाई लगा दी है। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आलिया भट्ट की ड्रेस को रिक्रिएट किया है, अनारकली फ्रॉक को, तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल में विजिट करके। और इसके मैंने जो हमने बल बनाए थे उसके ऊपर भी मैंने स्टिच लगा के दबा दिया है। आपको भी ये सिलाई ज़रूर से लगानी है, इससे जो है हमारा स्टिचिंग मार्जिन ऊपर नीचे नहीं होगा। तो
तो इसी तरह से हमारी लुक आएगी धोती सलवार की जब हम पहनेंगे। तो देखें कितनी ब्यूटीफुल बनी है। आप भी इसी तरह आसानी से अच्छी सी धोती पैंट बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इसे सेव करें जिससे इसे आप बाद में भी देख सकें। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।